Hello everybody, a big welcome to this class because this class is going to be actually a complete one-shot revision on circles. देखो, circles is going to be a very important chapter, correct or not? In your exam also, it carries अच्छे amount of marks also, right? So what we are gonna do, we are first of all gonna study about the topic and the different number of concepts that are there in the chapter. ठीक है, जब एक बार हमने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया तो वील डायरेक्टली गो इनटू द क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस ऐसे वैसे नहीं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस। नाउ वी गोना गो विद द रिवीजन। ठीक है, तो वेलकम टू द क्लास। बहुत ही मजा आएगा बच्चों, बस आप लोग हर चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना जो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, और आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ये मैं आपको इंश्योर करता हूं, पक्का 100%। ठीक है, चलो तो वन शॉट रिवीजन तो हमारा चालू होने वाला है बच्चों ऑन सर्कल्स। एंड डेफिनेटली हम कैसे सेशन को कंडक्ट करने वाले, आपके पास कॉन्सेप्ट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, और फिर आखिरी में आप बोल सकोगे हाँ जी सर वन शॉट रिवीजन तो काफी बढ़िया तरीके से हुआ, राइट? ओके, सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर वेरी वेल। ठीक है, तो आप लोग रेडी है बच्चों? रेडी 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 रेडी। चलो, तो पहली तो एंगल प्रॉपर्टीज। Now, basically, what are the angle properties? So, the angle that an arc of a circle subtends at the center is double the angle that it subtends at any point on the remaining part of the circle. मतलब जैसे मान लो आपके पास ये एक सर्कल था, जितना एंगल ये सेंटर पे सबटेंड करेगा ना, that is equal to double the angle subtended at the remaining part of the circle. तो मान लो अगर रिमेनिंग पार्ट पे थीटा है तो एंगल एट द सेंटर विल बी 2 थीटा। खत्म। ठीक है, डेफिनेटली बहुत सिंपल सी बात थी। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप सोचो, अब अगर हमारा एक सेगमेंट हमने ये वाला कंसीडर किया तो ऑल द एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट विल बी थीटा थीटा, क्योंकि सेंटर पे 2 थीटा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट दे ऑल आर इक्वल, थीटा 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 एंड थीटा। बच्चों बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से हम इसी का एक और प्रोडक्ट आता है। देखो इसी का एक और प्रोडक्ट है, देखो बच्चों ये दोनों प्रोडक्ट जो है ना, ये दोनों ये फर्स्ट थ्योरम के केसेस हैं। ओके, दिस इज कह सकते हो केस नंबर 1 एंड दिस इज केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 क्या है? अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो एंगल सबटेंडेड बाय द सेमी सर्कल एट द सेंटर इज हाउ मच? 180 डिग्री। सो एट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल विल बी हाफ ऑफ दैट, सो बेसिकली इट विल बी 90 डिग्री। तो थ्योरम नंबर 3 भी हो गया। तो ये जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है ना, इट इज द प्रोडक्ट, मतलब कह लो आप ये फर्स्ट वाले के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। साइक्लिक प्रॉपर्टीज। मैं अगर पूरी दुनिया में किसी बच्चे से बोलूं कि साइक्लिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो बस वो यही बोलेगा, सर एक सर्कल ड्रॉ करो। मैंने बोला हाँ ठीक है, ड्रॉ कर दिया। बोलेगा सर एक काम करो, आप ना एक क्वाड्रिलैटरल बनाओ, बस ये याद रखना कि जो चारों वर्टेक्स है ना क्वाड्रिलैटरल के, दे आर ऑन द सर्कल। बस आप सर ये ध्यान रखना, मतलब ए बी सी एंड डी दे आर ऑन द सर्कल। बस सर ये याद रखना, ना तो सर्कल के अंदर हो ना तो सर्कल के बाहर हो। मैंने बोला चलो ये भी ठीक है। फिर बच्चे ने बोला सर एक और प्रॉपर्टी याद रखना। मैंने बोला क्या? उसने बोला सर सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स, वो ना 180 होता है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल B प्लस एंगल D विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये बहुत ही शानदार तरीके से यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको देखो पता होना चाहिए। एक और प्रॉपर्टी बच्चा बोल सकता है, सर अगर आप कोई भी एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ करोगे ना, इट इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। मतलब अगर ये एंगल मान लो, अगर ये एंगल बच्चों 60 हुआ तो पक्की बात है ये 120 होगा, और ये भी तो 120 होगा ना। इट इज मेकिंग लीनियर पेयर 100%। मतलब दिस एंगल, द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सीखेंगे टैंजेंट्स एंड सीकेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। तो ये क्या कहता है, अगर मान लो आपने बच्चों ड्रॉ किया एक टैंजेंट सर्कल के लिए, सबको पता ना टैंजेंट क्या होता है? A line touching the circle at just one point.
आपने बना दिया भाई साहब एक टैंजेंट। अब आपने किया क्या, टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जो टैंजेंट होता है ना, इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब जिस पॉइंट पे ये सर्कल को टच कर रहा है, टच ही हो रहा है सर्कल के साथ जिस पॉइंट पे बेसिकली। ओके, तो एट दैट पॉइंट इफ यू ड्रॉ द रेडियस, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। आई थिंक बहुत सिंपल है। सेकेंड थिंग, इफ टू सर्कल्स बेसिकली मतलब टू सर्कल्स टच, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने दो सर्कल्स को टच कराया, फर्क नहीं पड़ता कि एक सर्कल छोटा है, एक सर्कल बहुत बड़ा है, एक सर्कल बहुत छोटा है, फर्क नहीं पड़ता। बस जो अगर आप उनके सेंटर्स को ज्वाइन करोगे ना, तो डेफिनेटली इट विल पास थ्रू देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 100%। कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। ओके चलो, from any point outside a circle two tangents can be drawn and they are equal in length। ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छे से बच्चों को पता है कि अगर कोई पॉइंट इनसाइड द सर्कल है, यू कैन ड्रॉ 0 नंबर ऑफ टैंजेंट्स। अगर कोई पॉइंट ऑन द सर्कल है, यू कैन ड्रॉ 1 टैंजेंट। अगर कोई पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, यू कैन ड्रॉ 2 टैंजेंट्स। और 2 टैंजेंट्स वो कौन कौन से होंगे, और इन दोनों की लेंथ बराबर होंगे। खत्म, डन, ठीक है। चलो, तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, बहुत ही सिंपल है। इफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट बेसिकली इंटरनली, ऑब्वियस से बात है, इंटरसेक्ट करेंगे अगर इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ द सेगमेंट्स आर इक्वल। इसको थोड़ा ध्यान से सीखेंगे, बहुत ही सिंपल है। मतलब क्या है, देखो, अगर मान लो आपके दो कॉर्ड्स हैं जो इंटरनली आपको या एक्सटर्नली दे आर लाइक इंटरसेक्टिंग, तो मान लो इसका नाम है बच्चों पी ए, लाइक पी क्यू बोल दो, पी क्यू बोल दो, और इसको बोल दो ए बी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मान लो ये लेट्स से दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट कॉल्ड एम। आपको याद रखना है बहुत ही सिंपल सी बात कि व्हाट हाँ जी, पी एम मल्टीप्लाइड बाई एम क्यू, मतलब ये जो पहले वाले कॉर्ड के सेगमेंट्स है ना, दे आर प्रोडक्ट इज इक्वल टू सेकेंड वाले कॉर्ड के जो सेगमेंट्स है उनका प्रोडक्ट, मतलब बी एम मल्टीप्लाइड बाई क्या, ए एम। आप एक बात याद रखो बच्चों, जो हम कॉन्सेप्ट्स यहां पे पढ़ रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट्स आप कितने भी बार रिवाइज कर लो, यू रिवाइज इट फॉर 100 टाइम्स, बट इफ यू आर नॉट डूइंग द प्रॉब्लम्स, देन डेफिनेटली इन कॉन्सेप्ट रिवीजन का कोई मतलब नहीं है, ट्रस्ट मी। ओके, तो करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी हैव नाउ गॉट टू नो द कॉन्सेप्ट्स। अब हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो हम इसको और बेटर तरीके से रियलाइज करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो, if a chord and a tangent intersect externally, then the product of the length of the segment of the chord is equal to the square of the जो भी। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं भाई साहब, बहुत ही सिंपल है। अगर एक पॉइंट है, वहां से बच्चों आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, एक आपने सीकेंट ड्रॉ किया है, मान लो इसका नाम P है, इस पॉइंट का नाम T है, इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है। बस आपको याद रखना है PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA मल्टीप्लाइड बाई PB। बोले तो डन। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर, अभी नहीं, let's go to the next property, ठीक है। चलो, if a line touches the circle from a point of contact and chord is drawn, the angles between the tangent and the chord respectively equal to the angle, छोड़ो बाद में देखेंगे, कुछ नहीं बच्चों, हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलेंगे। और देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। कुछ नहीं, थोड़ा सा लगाना है लॉजिक, इत्तू सा लगाना है कॉन्सेप्ट, और भाई साहब फिर लाना है अपने को आंसर, ठीक है। वो कुछ नहीं था, हम बताएंगे ना, वापस इस थ्योरम पे आ जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। पहले हम इस, क्योंकि देखो अभी हमने जो थ्योरम जल्दी से रिवाइज किए, जल्दी से चलो पहले से क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट्स गो फॉर द क्वेश्चंस ऑफ दोस थ्योरम्स जल्दी से, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, पूरा कंप्लीटली फिगर के थ्रू दिखा दिया गया है। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। मेरे को लग रहा है डायरेक्ट आंसर आएगा, फाइंड AOC इन एंड शो द स्टेप्स। देखो मैं बताता हूं, आप एक काम करो बच्चों, BO को ज्वाइन कर लो। हमेशा अगर आपको कभी ऐसा फिगर आए तो आप पहले तो रेडियस बना दो। रेडियस बनाने का फायदा क्या हुआ, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना बच्चों, आपको मिला एक ट्रायंगल जिसका नाम है बच्चों BOC। ये एंगल है 40 डिग्री। आपको पता है BO इज इक्वल टू OCA, क्यों? बिकॉज दे आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल।
खत्म भाई साहब, खत्म खत्म, एंड, द एंड, गेम का एंड। तो रेट आपको पता है कि इफ two sides in a triangle are equal, it's an isosceles triangle, मतलब the angles opposite to the equal sides are also gonna be equal, मतलब ये भी 40 डिग्री होगा, पक्की बात है। ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो भाई साहब ये हो गया आपका 40 डिग्री। अब ध्यान से देखो, अगर आप सेकेंड ट्राइंगल में भी थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपका ये साइड इज इक्वल टू ये साइड है ना, बिकॉज ओ बी इक्वल्स टू ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर रेडियस। ठीक है, तो ये भी एंगल हो गया 30 डिग्री। तो अब थोड़ा ध्यान से जरा देखो तो बहुत कुछ आएगा समझ। क्या, ए, ये हो गया O, ये हो गया C। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट पे एंगल 70 सबटेंड हो रहा है, तो सेंटर पे बिना किसी डाउट के 140 सबटेंड हो जाएगा और हम खुश हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं था, बस आपको थोड़ा सा समझदारी बढ़ानी है। दो कॉन्सेप्ट्स का हम लोगों ने यहां पे यूज किया। पहला कॉन्सेप्ट, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। अब देखो ये हमारा इस चैप्टर से कॉन्सेप्ट था। एक हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है दैट वाज नॉट फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट वाज आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट वाज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया ये इस चैप्टर में नहीं था, ये ट्रायंगल्स चैप्टर से उठा के यूज किया है। ज्योमेट्री की सबसे अच्छी बात यही है कि इट यूजेस द मिक्सचर ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, और बच्चों तो मजा भी आता है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन चुपचाप। ठीक है, बाय द वे दूसरे मेथड से भी आप कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है, लेकिन हाँ अभी हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। मेरे को लग रहा है बहुत सिंपल है। आई हैव अ गट फीलिंग कि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बेहद सिंपल क्वेश्चन है। क्विक एवरीबॉडी, मेरा आंसर आ गया। देखो कॉपी पेन तो जरूर रखना अपने साथ, क्वेश्चन तो जरूर करना है अपने साथ। देखो बच्चों, जिन बच्चों को बन रहा है काफी अच्छी बात है, जिनको नहीं बन रहा मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल है। एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर इज 130, बट इट इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट पे हो गया भाई साहब 65 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो A प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री इन द फर्स्ट केस। क्यों? बिकॉज कांट यू सी इट्स एन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से दिमाग लगाओगे तो बच्चों ये जो एंगल A है और ये जो एंगल B है, isn't it the part of the cyclic quadrilateral? It's not just the part of cyclic quadrilateral, it is opposite angle of the cyclic quadrilateral, and we know their sum is equal to 180 degree। तो हमें एंगल A तो पता है ना कितना, 65 डिग्री। हमें एंगल B पता है क्या? नहीं, तो 180 डिग्री मेरे ख्याल, ओ सॉरी, हमें एंगल B पता है, A नहीं पता। ठीक है चलो इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वी नो एंगल B, तो हम यहां से आराम से एंगल A निकाल सकते हैं, विच इज वेरी वेरी सिंपल। तो एंगल A प्लस 65 इक्वल्स टू 180, तो बहुत ही सिंपल है, एंगल A इज इक्वल टू 115। बहुत आसान था। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी, ये वाला एंगल कितना होगा? इट विल बी 360 माइनस 112। ठीक है, 360 माइनस 100 तो हो जाएगा कुछ 260 माइनस 12 तो 248। क्या बात है, ठीक है, तो ये एंगल हो गया 248। अब देखो एंगल सबटेंडेड, थोड़ा ध्यान से देखोगे ना बच्चों, हल्का सा देखो अपने दिमाग की ना, आप क्रिएटिविटी को यूज करो, बहुत ही बढ़िया दिमाग पाए हो आप। देखो दिस एंगल इज 248, तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended at the remaining part, मतलब that is equal to 2 times of C। तो आप बोल सकते हो 2 times of C is equal to 248, मतलब C is equal to 124 with no doubts। I hope you got it। Let's go to the next question। तो 124 करेक्ट है, 115 करेक्ट है और 65 भी करेक्ट है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल टाइम नहीं लेना, जल्दी से खत्म करना। क्विक एवरीबॉडी, कम ऑन, फास्ट 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 फास्ट, क्विक 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 क्विक।
एंगल CAB इज इक्वल टू 75। अच्छा, एंगल CAB, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एंगल CBA is 50। ओके, एंगल CBA is 50। ओके, कूल, परफेक्ट। फाइंड एंगल DAB एंड ABD। DAB एंड ABD। अच्छा अच्छा अच्छा, आई गॉट इट, आई गॉट इट। अच्छा, इन दोनों का सम निकालना है, DAB। ओके, DAB, अच्छा ठीक है, DAB मतलब ये वाले एंगल का सम, और ABD मतलब इन दोनों का सम निकालना है आपको एक्चुअली में। चलो लेट्स हैव अ लुक, देखते हैं शायद कुछ जुगाड़ हो जाए। वी कैन डू समथिंग इफ वी कैन। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। कम ऑन क्विक एवरीबॉडी, क्विक क्विक एवरीबॉडी, कम ऑन ट्राई इट फास्ट। सारे बच्चे ट्राई करेंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से खत्म करेंगे इसको, जल्दी से एवरीवन। मेरे को तो नहीं लग रहा ये टफ क्वेश्चन है, बट लेट्स सी, क्या पता टफ हो, मतलब कुछ कह नहीं सकते ना, इट कुड बी टफ ऑल्सो। एवरीबॉडी कम ऑन, कैरी ऑन कैरी ऑन। हो गया, मेरे को लग रहा है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये पूरा एंगल CAB 75 डिग्री है। देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात है, ये 75 डिग्री है और ये 50 डिग्री है। तो मेरे को लग रहा है अपन बहुत आसानी से ना बच्चों ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। कौन सा? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड एंगल C। तो ये कितना होगा, ध्यान से देखो, 75 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल C विल बी 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल C यहां पे प्लस 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बहुत ही सिंपल है। तो एंगल C इज इक्वल्स टू 180 माइनस 125, भाई साहब 55 डिग्री होता है, किसी को भी पूछ लो आप। आपने एंगल C निकाल लिया कितना, 55 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो एंगल D भी 55 डिग्री होगा, मेरे को लग रहा है, बहुत ही सिंपल सी बात है। यस, एंगल D विल डेफिनेटली बी 55 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको एंगल D तो मिल गया, मतलब आपको आपको सम किसका किसका निकालना है, DAB। ठीक है, DAB मतलब, ओहो ओहो, ये तो बहुत ही सिंपल है। लेट्स ट्राई इट, आई थिंक ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसको मिटा दो, कोई काम का नहीं है। ठीक है, हाँ, तो वी गॉट एंगल 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 दिस वन एज 55 डिग्री। हमें निकालना है एंगल DAB और एंगल ABD का सम। बहुत सिंपल है, आप ना बच्चों इस ट्रायंगल को जरा बाहर निकाल लो। कौन सा ट्रायंगल, ABD। ये हमें पता है 55 डिग्री है, ये दोनों हमें नहीं पता, इन दोनों का हमें सम निकालना है। बहुत सिंपल है, पता है कैसे, ध्यान से देखो, एंगल DAB प्लस एंगल ABD प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल D तो हमने बहुत प्यारे तरीके से निकाल लिया है, तो बहुत सिंपल है। सो एंगल DAB प्लस एंगल ABD दैट इज इक्वल टू 180 माइनस कितना, एंगल D इज 55, तो वो होता है 125। इस तरह से ये पूरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, दो ट्रायंगल्स के बारे में सिर्फ बातें की गई हैं। पहले हमने क्या किया, इस वाले ट्रायंगल की हेल्प से वी फाउंड एंगल C। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये 75 है, ये 50 है, तो ये हमने आराम से निकाल लिया, कितना, 55। जब ये 55 आ गया तो हमें पता है दे आर द एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। थोड़ा ध्यान से देखोगे बच्चों, तो एंगल C एंड एंगल D दे आर ऑन द सेम सेगमेंट, मतलब ये 55 डिग्री होगा तो 100% आपका ये भी 55 डिग्री होगा, तो हमने ये भी 55 निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, बस सेकंड वाले ट्रायंगल में फिर से हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और क्वेश्चन को खत्म करेंगे ADB वाले ट्रायंगल पे, खत्म। ठीक है, ये 55 हमें पता है। ठीक है, और इसका इसका हमें सम निकालना है, बहुत ही सिंपल है, आई थिंक बहुत ही आराम से आप ब्रेकआउट कर सकते हो, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर AB इक्वल्स टू AC। अच्छा, AB इज इक्वल टू AC मतलब ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ऑलरेडी गिवन टू यू, AB इज इक्वल टू AC मतलब ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो यहीं से समझ में आ गया। प्रूव दैट DECB इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ओ माय गॉड, देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों,
देखो दिमाग लगाओ, बहुत ही सिंपल। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम मतलब ये है, आपको प्रूफ करना, पहले तो ये ट्रेपीजियम है, ये प्रूफ करना पड़ेगा, फिर प्रूफ करना पड़ेगा कि द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम आर इक्वल, तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। क्वेश्चन टफ नहीं है, ध्यान से देखो। अगर आप थोड़ा सा हल्का सा ना ऐसे नजर डाल के देखोगे ना, तो वहां पे डी और ई को ना ज्वाइन कर दिया है, आराम से ज्वाइन कर दिया है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब हम करेंगे क्या, सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखो। आपको पता है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये आपको बहुत पहले से पता है। आपको एक और बात पता है क्या, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये जो बी और सी है ना, देखो 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 देखो, बहुत सिंपल है बच्चों, थोड़ा हल्का दिमाग लगा के देखना। मैं इसीलिए फिगर को ब्रेक कर रहा हूं ताकि हर बच्चे को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए। बी, सी, डी और ई, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, ठीक है, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये है एंगल बी और इसका एंगल ई के साथ सम कितना होगा बच्चों, कितना होगा सम, कितना होगा सम 180, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मुझे दिख रहा है। तो एंगल बी प्लस एंगल ई, इट्स सम शुड बी, मतलब अभी ध्यान से देखो, इट्स सम शुड बी हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच, हाँ जी बिल्कुल, इट शुड बी 180 डिग्री बिकॉज ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी। अपन ऐसे यहां पे लिखेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लेकिन आपको पता है कि एंगल बी इज ऑलरेडी इक्वल टू एंगल सी, क्या बात है, तो हम इसको एंगल सी से रिप्लेस कर देंगे, एंगल सी प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप बोलोगे सर यहां से क्या ही मिल गया, बताता हूं। मेरे को ये बताओ, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या कि इफ एंगल ई प्लस एंगल सी, इसका सम 180 डिग्री हो जाए, इफ द एंगल्स ऑन द, इफ द सम ऑफ द एंगल्स और सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अगर वो 180 हो जाए तो लाइंस आर पैरेलल। क्या बात है, लाइंस आर पैरेलल मतलब की बात क्या हुई, आई टेल यू, बहुत सिंपल सी बात है। इफ द लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल मतलब इट्स अ ट्रेपीजियम। दिस इंप्लाइज दैट DE is parallel to BC. Why? अरे भाई, को इंटीरियर एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री हो गया तो लाइंस पैरेलल होती है। को इंटीरियर एंगल्स सम सप्लीमेंट्री हो जाए ना तो लाइंस पैरेलल होती हैं, कॉन्वर्स ऑफ दैट थ्योरम। तो अब पता चला कि DBCE इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है, ये एक ट्रेपीजियम है। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये एक ट्रेपीजियम है। अब अपन को प्रूफ करना है कि इट्स एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, उसको भी प्रूफ करने का तरीका है। अगर आप इस ट्राइएंगल को ऊपर एक्सटेंड करो, अब तो पता चल गया लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, मतलब ADE इक्वल्स टू ABC, मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये इसके बराबर होगा, ये वाला जो एंगल होगा ये इसके बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है ये दोनों बराबर हैं, तो भाई साहब ये दोनों भी बराबर होंगे, मींस दीज टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल। मतलब अगर आप छोटे वाले ट्रायंगल को देखोगे ना तो वो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, ADB इज आल्सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि उसके भी एंगल्स बराबर है। मतलब हम ये कह सकते हैं AD इज इक्वल टू AB, बिल्कुल कह सकते हैं। अब हमें पता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें पता है AB इज इक्वल टू AC, हमें पता है AD इज इक्वल टू AB। यार सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ नहीं, सब्ट्रैक्ट करो, बहुत सिंपल है। तो AB माइनस AD विल बी इक्वल टू AC माइनस, क्या, ये क्या है, यहाँ पे AE होना चाहिए, सॉरी ठीक है, ये AE होगा, तो AC माइनस AE, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो आपको पता चला DB इक्वल्स टू EC। अरे कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं, देखो देखो क्या हुआ। आप पूरे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझो, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखो। ये जो मैंने सॉल्यूशन किया था ना, ये ताकि आपको समझ में आ सके। अब हम इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन निकालते हैं, ध्यान से देखो। आपको पता है एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, क्यों, बिकॉज इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको पता है B और E का सम कितना होगा, 180 डिग्री, लेकिन हमें पता है एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, तो ये वाली प्रॉपर्टी तो पूरी समझ में आ गई। हमने कैसे प्रूफ किया, DE इज पैरेलल टू BC। एक बारी बच्चों, अगर DE पैरेलल टू BC हो गया, मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल,
दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, पक्की बात है। अब आपको पता है ये दोनों बराबर है, तो भाई साहब ये दोनों भी बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हुए थे दोनों, ठीक है। अब यहां तक अगर बात खत्म हो गई, फिर क्या चाहिए, खत्म, ठीक है। तो बस बेसिकली हमें पता चला ये दोनों भी इक्वल है, हमें पता चला ये दोनों भी इक्वल है, हमने इक्वल से इक्वल सब्ट्रैक्ट किया तो जो बचा हुआ लेंथ होगा ना वो भी इक्वल होगा। सो वी गॉट dB इज इक्वल टू EC। एक बार आपको dB इज इक्वल टू EC मिल गया तो पता चला ट्रेपीजियम तो है ही, इट्स ट्रेपीजियम, but its non-parallel sides are equal also, so it's an isosceles trapezium। थोड़ा मेहनत वाला काम था पर हो गया। देखो बच्चों क्वेश्चन टफ नहीं था, आप प्रोसेस समझोगे ना तो क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं था। हमने एक कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर से हमने अलग यूज किया, दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगुलर कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये हमारा इस चैप्टर से थोड़ा अलग था। दूसरा हमने कॉन्सेप्ट यूज किया कि इफ सम ऑफ द एंगल्स और सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री लाइंस आर पैरेलल, तो हमने उसकी हेल्प से प्रूफ किया था कि DE इज पैरेलल टू BC, हमने उसकी हेल्प से प्रूफ किया। तो हमने जब ये प्रूफ किया तो हमें पता चल गया ये ट्रेपीजियम है। अब हमने तीसरा कॉन्सेप्ट क्या यूज किया था, अगेन आइसोसेलेस ट्रायंगल कॉन्सेप्ट यूज किया, और ये तो सिर्फ मेरे कैलकुलेशन है, ये तो सिर्फ कैलकुलेशन है। एक और कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा यूज किया, करस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट, बिकॉज एंगल बी हम एंगल डी के बराबर बोलेंगे, क्यों, क्योंकि अब तो लाइंस पैरेलल हो चुकी ना, अब तो लाइंस पैरेलल हो चुकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब आप कुछ भी ले लो, बस ऐसे ही था, ठीक है। चलो जल्दी से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को खत्म करेंगे, आंसर लाएंगे, और मेरे ख्याल से ओहो यहां पे तो प्रॉब्लम हो चुकी है। अच्छा कैलकुलेट, यार ए एंगल नहीं दिया है यहाँ पे, मेरे को नहीं पता, यहाँ पे शायद थोड़ी कुछ प्रॉब्लम है, लेट मी चेक क्या एंगल ए दिया हुआ था, नहीं दिया है क्या, ओ भाई साहब मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वैसे मुझे लग रहा है कि बच्चों यहां से कोई रिलेशनशिप आनी चाहिए, देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। नहीं इट्स नॉट टफ क्वेश्चन बाय द वे, क्योंकि आप देखो ना ध्यान से, अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा, ये वाला एंगल होगा आपका क्या, x प्लस वाई, एक्सटीरियर एंगल है क्योंकि, ये वाला एंगल आपका हो जाएगा क्या, x प्लस जेड, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है। और बाकी तो कुछ रिलेशन आप निकाल नहीं पाओगे, b और d आपके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल b प्लस एंगल d विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। वैसे ऐसे नहीं बोलेंगे बच्चों, दिस इज द रॉन्ग वे टू राइट, ठीक है, ये गलत तरीका है लिखने का, बिल्कुल सही तरीका नहीं है। एंगल b और एंगल d नहीं लिखोगे, आप लिखोगे एंगल ABC प्लस एंगल ADC, इनका सम जो है ना दैट शुड बी 180, मतलब x प्लस वाई प्लस x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो रिलेशनशिप तो आ गई कि 2 टाइम्स ऑफ x प्लस पता नहीं, ठीक है, प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री, चलो एक रिलेशनशिप तो आ गई। और कुछ कर सकते हैं क्या, मुझे तो नहीं लग रहा और कुछ कर सकते हैं, आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग, लेकिन देखते हैं शायद क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो इशू है। ये कैसे, अच्छा बच्चों यार एक पता प्रॉब्लम थी, ये ना इनका रेशियो दे के रखा है, आई थिंक हमारे क्वेश्चन में ना रेशियो नहीं दे के रखा है, ओ माय गॉड, प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, यहाँ पे ना क्वेश्चन में बच्चों रेशियो दे के रखा था, ठीक है, जो हमें शायद क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, ओके। तो x एंगल इज टू y एंगल इज टू z एंगल, इसका रेशियो है 3 इक्वल्स टू 3 इज टू 4 इज टू 5। क्वेश्चन खत्म, देखो ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। तो x is to y is to z equals to 3 is to 4 is to 5, कुछ नहीं, x को बोल दो आप 3k, y को बोल दो आप 4k, ये गिवन है बच्चों, आई एम सॉरी दिस वाज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। और z इज इक्वल टू 5k, कुछ नहीं, ये वैल्यूज पुट कर दो बस, x की 2x, बस ये इक्वेशन जो है इसकी पुट कर दो, कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ x मतलब 2 टाइम्स ऑफ 3k, y प्लस 4k, z प्लस 5k इक्वल्स टू 180 डिग्री, बहुत सिंपल है, दिस इज गोइंग टू बी 6k प्लस 9k इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको पता चला 15k इक्वल्स टू 180 डिग्री, आपको पता चला k इज इक्वल टू 12 डिग्री।
k की वैल्यू पुट करोगे तो ये 36 आएगा, k की वैल्यू पुट करोगे तो ये 48 आएगा, k की वैल्यू पुट करोगे तो ये 60 आएगा और क्वेश्चन पूरा डन हो जाएगा। मेरे ख्याल से इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं था, काफी सिंपल था हम लोगों ने जो आंसर निकाला, ठीक है। बस क्वेश्चन में एक पार्ट मिसिंग था, जो यहाँ पे इफ बोला है ना, इफ के बाद ना क्वेश्चन यहाँ पे है, इफ के बाद ये क्वेश्चन यहां पे है, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, ओके। वो शायद क्वेश्चन में थोड़ा मिस हो गया होगा, कोई बात नहीं, होता है बड़े बड़े शहरों में, ठीक है। चलो, तो बच्चों ये काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है। आप लोगों ने ट्राई किए, हम लोगों ने भी ट्राई किए बच्चों, मजा भी आया। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट ये है बच्चों कि आपके पास ना कुछ होमवर्क क्वेश्चंस मैं आपको भी दे के जा रहा हूं, ठीक है। वो होमवर्क क्वेश्चंस आपको करने हैं, और ये कुछ बहुत ही शानदार सी चीज आपके सामने आ गई है बच्चों, ठीक है। और देखो, दिस इज वन लास्ट अपॉर्चुनिटी टू बी द पार्ट ऑफ वेदांतु जेईई नीट बैचेस। तो बच्चों दिस इज गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग। कुछ नहीं, अगर आपको डेफिनेटली करना है ज्वाइन तो गो फॉर इट, बिकॉज आपको पता है कि वेदांतु में कितनी सारी चीजें और कितने बेहतरीन तरीके से मिलती हैं, ठीक है। सो डीपी प्रो इज द कोड, गो फॉर इट। और कोड आप यूज कर सकते हो डेफिनेटली, अगर बट मैं हर बार कहता हूं, मैं आपको यहाँ पे कोड लगाने के लिए नहीं बोलता हूँ। बेसिकली आप लगाओ चाहे ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, पर आपको कोई अच्छी चीज मिल रही है ना तो उसको एक्सप्लोर करो, है ना, उसको देखो कि वेदर इट्स वेरी यूजफुल फॉर यू और नॉट। अगर यूजफुल है तो गिव इट अ शॉट, क्योंकि बच्चों क्या पता क्या चीज आपके अंदर एक छोटा सा फ्लेम डाल दे कि हाँ यार नहीं ये चीज तो मेरे को करनी है तरीके वाली, ठीक है। तो एक्सप्लोर करना तो बहुत जरूरी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एंड गो फॉर इट। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन लविंग दिस, एंड दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू एवरीबॉडी, टेक केयर बच्चों, ठीक है। बाय द वे कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं, सारे बच्चे एक होमवर्क क्वेश्चन, मतलब 2-3 होमवर्क क्वेश्चन है वो करने हैं आपको। उसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि व्हेन यू गो आफ्टर दिस क्लास प्लीज डू एज मेनी सम्स फ्रॉम द सर्कल्स, क्योंकि देखो हमने जो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज किए उन कॉन्सेप्ट्स को और बेटर तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो घर पे जाके, मतलब घर पे ही होगे, और क्वेश्चंस और थोड़े ज्यादा कर लेना, ठीक है। क्वेश्चंस आप जितने ज्यादा करोगे उतना ही फायदा होगा आपका, ओके। सो डोंट अवॉइड क्वेश्चंस, ये नहीं कि आप सारा दिन कॉन्सेप्ट पढ़ते रहो, थ्योरम्स पढ़ते रहो, उन थ्योरम्स को यूज करोगे तो शायद आप 50 to 100 times better perform करोगे rather than just by reading the theorems. Remember that. Thank you so much. Lots of love to everybody. Keep going, keep loving, keep making it more and more awesome. Bye bye. Lots of love.